कि आज हम कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट आपको कन्वर्ट करना सिखाएगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने। इससे पहले मैंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना सिखाया था। आज जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हमको बदलना है। किस में बदलना है? गैल्वेनोमीटर को, यानी कन्वर्जन है, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हमको किस में बदलना है? वोल्ट मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर के बारे में ही जान लेते हैं कि वोल्ट मीटर होता है क्या है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के बारे में तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज, etc. ये चीज़ मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड वोल्टेज, ये कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज मेजर करने के लिए सर्किट में हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? तो सर्किट में वी हैव टू कनेक्ट पैरेलल। सर्किट में हम किसको कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल कनेक्ट करने। मतलब ये चीज़ मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखते हैं। सपोज आपको गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में बदलते हैं, या मान लो आपको वोल्ट मीटर लिखा हुआ है और एक आपको क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है कि आइडियल वोल्ट मीटर। तो इस केस में अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाए कि रेजिस्टेंस कैसा हम यूज करेंगे, इस केस में भी रेजिस्टेंस आपसे मान लो पूछ दिया जाए, तो दोनों केस में अगर रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है किसमें? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए और आइडियल वोल्ट मीटर को बदलने के लिए रेजिस्टेंस का क्या यूज होगा? तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस हमें क्या यूज करना है, आप ध्यान समझना, क्योंकि हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। सर्किट में वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, और अगर हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल तो पहले ही मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी अगर ये मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया तो हमें करना पड़ेगा मैक्सिमम, और यानी कि अगर मैक्सिमम करना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होगा हाई। ओके, इससे अपोजिट बस चलना है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको इन्फिनिटी, यानी बहुत ही ज़्यादा। एक पॉइंट जो कन्वर्जन में आपको हेल्प करता है कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, देन यू शुड connect high resistance in series। जस्ट ये अंडरलाइन कर लेना। अगर ये मेजर करता है सर्किट में पहले ही आपके पास if you have already a voltmeter, then you connect parallel in the circuit। लेकिन अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बना रहे हो तो सर्किट बनाने के लिए आपको, जब ये बना रहे हो तो उस केस में रेजिस्टेंस आपको हाई लेना होगा और सीरीज में कनेक्ट करना होगा। रेजिस्टेंस आपको हाई लेना होगा और सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, देन यू शुड कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ओके, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट की हेल्प से ही हम आपको कन्वर्जन बताएंगे। कैसे, जरा देखो। मतलब मान लो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। यू लेट अ गैल्वेनोमीटर whose resistance is G
आपने एक गैल्वेनोमीटर लेट किया है जिसका रेजिस्टेंस आपने G माना है, और अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाएंगे तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस यूज करना होगा, और वो हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस चाहिए मैक्सिमम। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस कैसा चाहिए, मैक्सिमम यानी हाई। तो हाई के लिए आपको कंडीशन, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लिया दैट इज R, और वी कैन से दैट ये आपका बनके क्या तैयार हो गया, वोल्टमीटर। क्या बनके तैयार हो गया, वोल्टमीटर। सर्किट में हमने करंट फ्लो किया, ये IG करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन कोई है नहीं, एक ही डायरेक्शन से करंट बाहर निकल जाएगा दैट इज IG। अब इसमें हमें डिफ्लेक्शन करंट निकालना, जैसे अभी हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला था और उसमें डिफ्लेक्शन करंट निकाला था। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक का रेजिस्टेंस G है, एक का रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या कर देते हैं हम, सम अप यानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। डिफ्लेक्शन करंट करना है तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको पता है दैट इज क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस circuit diagram we can write some point V is equal to deflection current IG, and in the place of resistance we can use G plus R, G plus R, okay। IG आपको कैलकुलेट करना है तो IG is equal to, आप यहाँ से कैलकुलेट करें that V upon G plus R, that is the deflection current by this formula। ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन करंट, ओके। तो इस हिसाब से आप या इस करंट में, इस सर्किट में क्या मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के काफ़ी फार्मूले बन सकते हैं। सपोज आपको रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे सपोज आपको रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना होगा, तो आपको फार्मूला लिखा है V इज इक्वल टू IG और G प्लस R, ओके। V अपॉन IG दैट इज G प्लस R एंड R इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, V अपॉन IG माइनस G। इससे आप सर्किट में वो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लोगे, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे जो आपको कनेक्ट करना था। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। इस तरीके से आपको और भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, जिससे हम आपके कमेंट को पढ़ सकें और अगले वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकें। और आप सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।